तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के संस्कृत के चैप्टर नंबर 10 देखेंगे। ये 10 नहीं, 11 नहीं है, 10 है, ये ला सही हो, 10 है। इसका हम लोग पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे लोग, फिर इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे लोग। ऑब्जेक्टिव में देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा था। मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहा था? तो भील। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही थी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बह रही थी? चित्रकूट पर्वत के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रामायण के रचनात्मक कौन है। रामायण के रचनात्मक कौन है? वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी का। इसका हम लोग आगे का ऑब्जेक्टिव अब देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है। 5 में बोल रहा है, गंगा नदी किस पक्षियों से सेवित होकर शोभाती है। गंगा नदी किस पक्षियों से? तो हंस और सागर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया। गंगा के जल को किसने मलिन कर दिया? तो हरियों के पक्षियों के, हरियों के पक्षी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहा था। दोनों भुजाएं को ऊपर उठाकर सूर्य देव की आराधना कौन कर रहा था? तो मुनिगढ़ कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर, रघुवंश हम किनकी कृत्य है। रघुवंशम किसकी कृत्य है? और इसका आंसर होगा वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी कालिदास, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा कालिदास। आगे देखते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 9 को, रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया गया है। रघुवंश के किस सर्ग में मंदाकिनी का वर्णन किया गया है? 13वें सर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान कौन प्रतीत होते हैं हो रहे हैं। मंदाकिनी नदी में नाचते हुए के समान पर्वत प्रतीत हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे क्वेश्चन है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे। तो इसका आंसर होगा सी चित्रकूट में। इसका 12 नंबर देखते हैं, मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि रामायण के किस कांड से संकलित है। वाल्मीकि वर्णन पाठ किस कांड से? अयोध्या कांड से संकलित है। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, मंदाकिनी वर्णन पाठ अयोध्या कांड के किस संघ से संकलित है। तो किस संघ से? तो 95वें संघ से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हो गया। इसका हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर देखते हैं लोग। क्वेश्चन आंसर में देखिए फर्स्ट नंबर क्या बोल रहा है, अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करें अथवा चित्रकूट की गंगा की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में करें। अपने शब्दों में इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट ने निकट बहने वाली मंदाकिनी नदी छोटे नदी का वर्णन है। मंदाकिनी नदी नामक छोटे नदी का वर्णन है। इस पाठ में आदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुआ है। वर्णन क्षमता इसका अभिव्यक्त हुआ है। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट जाते हैं तब वाल्मीकि की प्रकृति सुषमा से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीता से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक उपादानों से संलित चित्र को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंग छोटी वाली यह हंसों द्वारा सुशोभित है। ऋषिगण इससे निर्मल जल में स्नान कर रहे। इसके निर्मल जल में ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। ऊंचे कछारों वाले यह नदी अत्यंत रामायण लगती है। श्री राम में सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। श्री राम है जो सीता को मंदाकिनी का वर्णन सुनाते हैं। इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, पर्वत नाचते हुए क्यों प्रतीत हो रहे हैं। पर्वत नाचते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? हमें इसका उत्तर लिख सकते हैं लोग। मंदाकिनी नदी चारों ओर फैली हुई फूलों, पत्तियों तथा पौधों से संबंधित। मंदाकिनी नदी के चारों ओर
फूल है, पत्ती और पौधा है। जब तेज हवा उन्हें उड़ाती है तो पर्वत की चोटियाँ ऊपर उड़ती हुई और नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। इस नदी का शोभा अति सुंदर और आकर्षक, इसके कारण ही इस नदी का शोभा अति सुंदर और आकर्षण हो जाता है, आकर्षण। अब 3 नंबर देखते हैं लोग। श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपने विचार लिखे। श्री राम के प्राकृतिक सौंदर्य बोध पर अपना विचार, इसका उत्तर में लिख सकते हैं लोग। श्री राम वन गमन के दौरान चित्रकूट में कुछ दिन निवास किए। श्री राम जब वन गमन के दौरान चित्रकूट में जाकर कुछ दिन वहाँ पर विश्राम किए थे, यानी कि निवास किए थे। उन्होंने गंगा और उनके आसपास का मनोहारी चित्रण किया। उन्होंने गंगा और उनके आसपास के मनोहारी चित्रण किया। इस प्रकृतियों से इनका प्रकृति के प्रति लगाव और सौंदर्य बोध परिलक्षित है। वे कहते हैं, परम पावन गंगा अनायास मन को आकर्षित करती है। निर्मल जल, रंग बिरंग छोटी ऊंची कछार वनस्पति से पूर्व तट आदिवासी आह्लादित करती है। इससे शोभा से वशीभूत होकर उनमें खो जाते हैं। इसका उत्तर गया। आगे क्वेश्चन इसका देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया? किस कारण से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया? इसका उत्तर लिख सकते हैं लोग। पशु समूहों द्वारा पिए जाने से मंदाकिनी का जल कलुषित हो गया। पशु के द्वारा पिए जाने से मंदाकिनी का जल। इसका उत्तर 5 नंबर देखते हैं लोग। नदियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? नदियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? इसका हम लोग उत्तर लिख सकते हैं लोग। नदियाँ स्त्री घर की लक्ष्मी, इसका उत्तर है स्त्री घर की लक्ष्मी है। वे पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है। स्त्री घर की लक्ष्मी है, वो पूजनीय और भाग्यशाली है। वे पुण्यमयी और घर को प्रकाशित करने वाली कही जाती है। अतः स्त्री विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। स्त्री को विशेष रूप से रक्षा करने, स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर हम लोग यही लिख सकते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रकृति से क्या लगाव रखनी चाहिए? मनुष्य को प्रकृति से क्या लगाव रखनी चाहिए? इसका उत्तर है, प्रकृति ही मनुष्य को पालती है, तो प्रकृति को शुद्ध होना चाहिए। प्रकृति हमें मनुष्य को पालती है, इसलिए इसे शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य को लगाव रखने का संदेश देती है। इससे हमारे जीवन सुखमय एवं आनंदमय हो जाता है। इससे हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय हो जाता है। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो गया। अब इस नेक्स्ट चैप्टर का हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर इस चैप्टर का पहले वाला जो वीडियो नहीं देखे वो जाकर इसको देख लें। तब तक ले बाय।